पूछता है भारत। देशवासियों, महाराष्ट्र सरकार इन अवमानना का रोना रो रही है, अपमान का रोना रो रही है। सुन लो उद्धव ठाकरे जी, आप सबकी अवमानना करते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के लोग उद्धव ठाकरे जी अवमानना और अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और आपके खिलाफ उद्धव ठाकरे जी। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सच बोलने वाले रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को जेल में बंद कर दिया। अरे शर्म करो उद्धव ठाकरे, शर्म करो। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का घर तोड़ दिया। अरे शर्म करो, शर्म करो महाराष्ट्र सरकार। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे इसलिए क्योंकि यह सरकार पालघर के साधुओं की हत्या करवाती है। आपकी सरकार साधुओं की हत्या करवाती है। उद्धव ठाकरे बोल रहा हूं, सुन रहे हो ना? कान खोलकर सुनिए आप लोग। बिना कोर्ट कचहरी के साधुओं को मृत्यु दंड दिलवाती है उद्धव ठाकरे, सोनिया, सेना, एंटोनियो माइनो, शरद पवार की सरकार। यह सरकार, इसमें किसी का विश्वास नहीं है क्योंकि यह सरकार बॉलीवुड माफिया को संरक्षण देती है और यह सरकार सुशांत सिंह की आत्महत्या को हत्या बताती है। ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स जिनके घर अवैध हैं, जिनके घरों में चरस, ड्रग्स और हार्ड ड्रग्स की नदियां बहती है। सुनो उद्धव ठाकरे जी, उन अवैध बंगलों को यह सरकार हाथ नहीं लगाती। क्यों डर लगता है? ताला खोलेंगे तो ड्रग्स निकलेगा। अरे ये सरकार ही नहीं है, ये तो सरकार ही नहीं है, ये चंद बॉलीवुड माफिया, ड्रग्स माफिया, इकबाल मिर्ची के करीबी नेताओं और दोस्तों, पालघर के साधुओं के हत्यारों का एक महागठबंधन है। और इसीलिए मैं कहता हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के लोग अवमानना प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तब आपका घमंड टूटेगा, कंप्लीट टूटेगा, टोटल टूटेगा। बर्बाद हो जाएगा उद्धव ठाकरे, चूर चूर हो जाएगा उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी। आज मुंबई के लोग कह रहे हैं कि उद्धव के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। एक्चुअली हिम्मत नहीं है। अरे जो आदमी संजय राउत जैसे एक आदमी के इशारे पर चलता है, उद्धव ठाकरे संजय राउत के इशारे पे चलने वाले आदमी है, उसके अंदर हिम्मत कैसे हो सकती है? हिम्मत है ही नहीं। ये ऐसे आदमी है उद्धव ठाकरे जी कि आपके घर में अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खुल जाए ना तो आपको आवाज सुनकर आप डर जाएंगे कि यह बंदूक कहां से चली। बुरा न माने, मुझे तो ऐसा लगता है। समझे ना? आदित्य के बारे में नहीं बोल रहा, टेंशन ना ले। और है हिम्मत उद्धव ठाकरे, है हिम्मत तो उन 25 लोगों के नाम सामने लाओ उद्धव ठाकरे जी, जिनका नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है हिम्मत? है हिम्मत तो उनको जेल भेजो। है हिम्मत उद्धव जी? है हिम्मत तो बताओ रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को गिरफ्तार करने के पीछे कौन सा राज है हिम्मत? बताओ। मेरा रिपोर्टर आपके फार्म हाउस के पास था तो गलत क्या किया, यह बताओ, पूछता है भारत। और मैं भी कल से सोच रहा हूं कि फार्म हाउस में ऐसा क्या है उद्धव ठाकरे जी, क्या छिपा रहे हैं आप? कोई था क्या अंदर?
पूछ रहा हूं, बस टेंशन ना ले। है हिम्मत उद्धव ठाकरे, तो महाराष्ट्र के हर परिवार में जाओ उद्धव ठाकरे, हर शिव सैनिक के पास जाओ और कंगना के ऑफिस और घर में की गई तोड़फोड़ के लिए माफी मांगो उद्धव ठाकरे जी। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत, नहीं है आप में हिम्मत, नहीं है, नहीं है हिम्मत। है हिम्मत तो बताओ कि आपके चहीते परमबीर सिंह ने सुशांत सिंह के केस में क्या छिपाने की कोशिश की। है हिम्मत तो बताओ। है हिम्मत उद्धव ठाकरे जी जो मुझे बात करो, मुझसे बात करो। है हिम्मत तो आज बताओ मुझे कि आप मुख्यमंत्री हो मगर परमबीर सिंह आपसे नहीं मिलता है। परमबीर सिंह सुबह सुबह शरद पवार जी से मिलने जाते कि शरद पवार जी आज के मैं क्या करूं, मैं क्या अपने ऑफिस में क्या करूं, किससे मिलूं, ब्यौरा देने जाता है। आप मुख्यमंत्री हो कि पवार जी हैं? क्या मजाक बना के रखा है? अरे है हिम्मत तो मेरे साथ बहस करो, आओ बहस करो उद्धव ठाकरे और उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाओ। अरे उद्धव ठाकरे जी आज तो 10 में से 9 शिव सैनिक तुम्हारा मजाक उड़ाए। मेरे साथ बैठोगे ना 1 घंटा 1 to 1, मेरे साथ आप बैठोगे ना 1 घंटा बहस करेंगे तो 10 में से 10 शिव सैनिक मेरे साथ होंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। ये चुनौती सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरे देश की है। मेरे साथ बैठो, बैठो उद्धव ठाकरे, 1 to 1 हम बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। है हिम्मत मुझसे बात करने की 1 to 1 विदाउट परमबीर सिंह? परमबीर सिंह के बिना है हिम्मत मिलने की, मेरे से बात करने की? उद्धव ठाकरे जी, अरे मेरे रिपोर्टर को जेल में भेज दो। अरे मेरा रिपोर्टर भी आपके साथ बैठेगा ना उद्धव ठाकरे जी, 15 मिनट तो आपके पसीने छूट जाएंगे। कह रहा हूं मैं, अब लाओ, अब लाओ। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र के लोग आपके खिलाफ अवमानना और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए खड़े हैं। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि संजय राउत ने कंगना को गाली दी तो वो सम्मान था और कंगना ने सवाल पूछा तो अपमान कैसे? तो पूछता है भारत, उद्धव जी जितनी तेजी आपने कंगना के केस में दिखाई, सुशांत के केस में क्यों नहीं दिखाई? और अगर आपको कंगना के घर अवैध लगता है तो सत्ता के करीबी दोस्त जो आपके बिल्डर है ना, बिल्डर लॉबी जो है, उनके अवैध घरों में माफी क्यों करते हैं आप? उनको तोड़िए, उनका घर तोड़ो, उस ड्रग्स वाले सुपरस्टार का घर समुंदर किनारे। और सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे जी, अगर महाराष्ट्र की सरकार शरद पवार चला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे जी आप क्या कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री के गद्दी में बैठे, परमबीर तो सुबह नोट लेने शरद पवार के पास जाता है, तस्वीरें दिखाने वाला हूं आज मैं। तो आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल मेरे हैं उद्धव जी, मगर याद रखिए आज पूछता है भारत कि अर्नब गोस्वामी ने आपको कहा है कि है हिम्मत तो अपने साथ बैठो 1 घंटा 1 to 1 विदाउट परमबीर सिंह। 1 to 1 बैठो मेरे साथ उद्धव ठाकरे, फिर देखते हैं 10 में से 10 शिव सैनिक हमारा समर्थन करें। यह सवाल भी आपसे पूछता है आज सारा भारत। एक तरफ पूरी महाराष्ट्र की ताकत, पूरी महाराष्ट्र सरकार की ताकत और दूसरी तरफ अकेली कंगना। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को ये नहीं पता है कि देश की 130 करोड़ की जनता कंगना के साथ है। एक तरफ कंगना रनावत जो जस्टिस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत की वॉरियर है और सच्चाई की वॉरियर है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पूरा गैंग है बॉलीवुड का जो कंगना के अगेंस्ट है। कंगना के साथ अब पूरा देश आकर खड़ा हो गया है इस जाति के खिलाफ, और खास तौर पर आरपीआई के नेता रामदास अठावले कंगना के साथ आकर खड़े हो गए। कंगना रनौत के दफ्तर की एक एक ईंट गवाह है कि महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, बदले की कार्रवाई कर रही है।
लेकिन कंगना रनौत की ललकार और उनके सामने लाचार उद्धव सरकार ये साबित करती है कि सच और सवालों को दबाने वाली उद्धव सरकार एक शेरनी की हुंकार के सामने समर्पण कर चुकी है, क्योंकि अकेली कंगना के सामने पूरी सोनिया सेना घुटनों पर है, क्योंकि बदले का बुलडोजर चलाने वाले अब देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं। उद्धव जी, आपने कंगना के प्रीमाइसिस को 24 घंटे भी नोटिस में तोड़ डाला। एक और आपका मेयर और दूसरी ओर आपकी महापौर, दोनों ने अनधिकृत प्रीमाइसिस पे कब्जा बनाया है। उनके खिलाफ एक्शन कब लोगे? न्याय की अदालत से लेकर जनता की अदालत तक महाराष्ट्र सरकार हर जगह मुंह छिपा रही है, क्योंकि उनकी काली करतूत, भड़ास वाली भावनाएं सामने आ चुकी हैं। कंगना बनाम शिवसेना के संघर्ष में भले ही सत्ता बल सोनिया सेना के साथ है, लेकिन जनबल कंगना के साथ खड़ा है। इसलिए जो लोग मुंबई में कंगना को रोकने की धमकी दे रहे थे, वो अब मुंह छिपाते भाग रहे हैं। अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। देश कंगना रनौत को अब वीरांगना का दर्जा दे चुका है। ये लड़ाई अब देश के मान और सत्ता की घमंड के बीच की बन गई है। कंगना के साथ खड़ी जनता बता रही है कि कोई भी तानाशाही जन आवाज को दबा नहीं सकती। ऐसे में सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र सरकार की बदले वाली भावना जन भावना से हार गई है? पूछता है भारत। आज हम पहले शिवसेना वालों को लाते हैं। आइए शिवसेना वालों, आइए। कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहे हैं। प्रज्ञा जी जरा लाइए ना इनको, संजय गुप्ता को। कहाँ है वो? हाँ, शिवसेना वाले। हाँ संजय गुप्ता जी, तबीयत ठीक है ना? उद्धव जी बताइए आप कैसे हैं? कंगना ने आपका नाम लिया। उद्धव जी, आपके थ्रू उद्धव जी से बात कर रहा हूं। कंगना ने उद्धव जी का नाम लिया तो आपका अपमान हो गया। कहा कि तू में बात क्यों कर रहे हो, आप में क्यों नहीं बात कर रहे? अरे आप जरा उद्धव जी को बताइए कि इज्जत जो है ना, क्या मोदी जी को भी कोई तू तड़ाक से बोलेगा ये तब भी आप ऐसे ही इज्जत कहेंगे? हासिल की जाती है। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुने। उस इज्जत हासिल की जाती है। कपिल आपने शर्मा हासिल नहीं की। मोदी साहब को आपने क्या अच्छे हासिल दिन नहीं है? की। उनका घर टूट गया जो था। थी वो गवा दी। कंगना का घर और कह रहे कपिल हो शर्मा हमें का घर आप बाबा जी का करके ठल्लू। बोलो। क्यों बोले? कपिल शर्मा का घर बाबा जी का ठल्लू था। कपिल शर्मा जी का घर बाबा जी का ठल्लू था। कपिल शर्मा का घर नहीं था। एक ट्वीट ही तो किया था कपिल शर्मा जी ने कि क्या यही अच्छे दिन है? एक ट्वीट पर उनका घर टूट गया था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। आप मुझे बताइए कपिल शर्मा ने कौन सी तू तड़ाक की? फिर कपिल शर्मा ने कोई तू तड़ाक की? शाहरुख खान का घर नहीं टूटा, बहुत से लोगों का टूटा है, और ये घर नहीं टूटा है तो बोले से पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए जरा मुझे। खड़ा है सिर्फ गौरव भाटिया बीजेपी के साथ, बीजेपी के गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया, इतनी बड़ी मेरी ये बात सुनेंगे मेरे साथी। एक्स्ट्रा बताता हूँ ना 2 मिनट में, अभिव्यक्ति की आजादी बताता हूँ ना 2 मिनट में बताऊंगा। गौरव भाटिया डिबेट में, गौरव भाटिया। क्या बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज बहुत दुखी होगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने तो हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करी, चीजें बनाने की और ये एक महिला को क्या शब्द बोल रहे थे? 48 तो मैं आज पब्लिक भारत पे अगर कहूँ, मैं कहूँ उद्धव ठाकरे तू, बना दिया, और मैं कहूँ संजय राउत थू, कपिल शर्मा, तो आप FIR कर देंगे? नहीं, आप अर्नब गोस्वामी के खिलाफ FIR कर देते हैं। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, तू करने की बजाय ना आप सही बात पे बात। गौरव भाटिया ट्वीट किया था गौरव भाटिया की वाली आपको पता है क्या होती है? क्या कपिल शर्मा का क्या बाबा जी का बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब इनको इतने थप्पड़ मारे हैं, इनका चेहरा सूजा हुआ है। ये सर्कस के शेर है। मैं आपसे पूछता हूँ, महिला को आपने अपशब्द कैसे बोले? अगर हरामखोर नोटी है तो तू भी आप है।
अगर हरामखोर नोटी है तो तू भी आप है, क्या दिक्कत है आपको? और अगर गलत है गौरव भाटिया का प्रहार। और मैं कहता हूँ थू थू थू, आप क्या करेंगे? आपने हिम्मत है, आप एफआईआर करके दिखाइए। मैं गौरव भाटिया को देख लूंगा। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है आपको सिखाना पड़ेगा। आपने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर करी, एक पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई एफआईआर करने की? कंगना रनौत का घर तोड़ा, 1 लाख इलीगल वहां पे मकान है, हिम्मत है तोड़ने की? हिम्मत है? मुंबई हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा आपको, पता चला आपको? आपने देश विरोधी बयान पर उनको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सरकार नहीं है, आप लोग कानून तोड़ते हैं, आप कानून के रक्षक नहीं है। ठीक बयान नहीं दिया, ये लोग कानून के रक्षक बिल्कुल नहीं है, ये कानून के भक्षक है। दोगला बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, कानून का नाम बताइए जिसमें आपने कार्रवाई करी, वो कानून का नाम बता दीजिए। आप समीक्षा भी नहीं करते। कंगना रनौत की बात करेंगे, पहले कानून की बात करिए। किस कानून में आपने जो है ये एक्शन लिया? उसका समर्थन करते नहीं है भैया, फिर भी आपने उनका वो बयान वापस लेने की बजाय, वापस देने के लिए कहने की बजाय आपने 2 मिनट में सेना की बजाय सोनिया सेना बन गए हो। आपने एक बार भी नहीं कहा कि आप अपना बयान सिपाही, बंदूक नहीं है तुम्हारे पास। संजय गुप्ता एक मिनट गौरव भाटिया मैं सोच रहा था, गौरव भाटिया अरे गौरव भाटिया जी, 1 मिनट। गौरव भाटिया जी, इनको किस बात की चिंता है मैं बताता हूं। इनको सबसे बड़ी चिंता है कि उद्धव ठाकरे जी बेबी को पेंगुइन कंगना ने तू कहकर बोला। उद्धव ठाकरे जी ने बेबी पेंगुइन, अब बेबी पेंगुइन के बारे में ना बोले, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं गौरव मैं एक सामान्य बात करूंगा। एक मिनट सामान्य बात करूंगा। ये कह रहे हैं, 2 मिनट मुझे खत्म करने दे, कि आपने उद्धव ठाकरे जी को तू कैसे बोला। मैंने कहा कि जी उसको बोली जाती है जिसको कोई इज्जत करे। अब देखिए, कुर्सी के लिए भी अगर हमें इज्जत हो, मगर व्यक्तिगत तौर से आप कोई उद्धव ठाकरे की इज्जत कर सकता है क्या? मैं मेरी बात सुन। अरे एक मिनट बात खत्म करने दो, बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो। अरे 1 मिनट, जो इज्जत हासिल होती है, कोई आदमी ऐसा मांगी थोड़ी ना, ऐसा आदमी है गौरव भाटिया जो एक किसी के घर तोड़ता है, ऑफिस तोड़ता है, ऐसा आदमी, बिल्कुल, जो अपने आप को बड़ा समझता है, किसी के घर को तोड़ के, और घर तोड़ने के बाद कहता है मेरी इज्जत करो। अरे क्यों करे इज्जत? किया था, उसको क्या कहेंगे आप? एक घर तोड़ू व्यक्ति के, एक घर तोड़ू नेता, आप लोग कहते हो इज्जत करो। क्यों करेंगे इज्जत? अरे क्या आप किसी के आका हो? बताओ, किसी के घर तोड़ोगे, वो आपकी इज्जत करेगी, पूजा करेगी। दिमाग खराब हो गया है। खुलकर बोला है आपने। विशाल शर्मा जी, क्या गलत बोला? चोरों की तरह किसी के घर में कोई घुस जाएगा? विशाल शर्मा जी, चोरों की तरह कोई किसी, चोरों की तरह, फिर से बोलूंगा, चोरों की तरह कोई किसी के घर में घुस जाएगा, तोड़ेगा, फिर कहेगा मेरी इज्जत करो। विशाल जी फिर बोलते इज्जत करो। अरे तानाशाहों की इज्जत नहीं होती। कपिल शर्मा, उद्धव जी सम्मान उसको मिलती है जो दूसरों का अपमान नहीं करते। किया था देवेंद्र फडणवीस ने, इनका घर अगले दिन तोड़वा दिया था। आप बताइए। अरे कॉमेडी शो तो आपकी सरकार है। विशाल मिश्रा ये कहते हैं इज्जत दो। इज्जत ऐसे मिलती है क्या? विशाल मिश्रा जी जरा बताइए इनको। इज्जत की मांग कर रहे हैं, कह रहे इज्जत दो। घर तोड़ने के बाद विशाल मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है?
गौरव भाटिया, प्रदीप भंडारी घर तोड़ने के बाद कहते इज्जत दो। विशाल मिश्रा जी सोच में है अभी कि क्या कहें, इज्जत दे या ना दे। कुछ कहूं, कपिल क्या शर्मा समझ के रखा आप लोगों ने? घर के अंदर बीच संजय में जी, कंफ्यूजन क्या समझ के रखा आप लोगों ने? संजय जी एक मिनट, संजय जी से मैं कुछ कहूं, आधा मिनट देंगे अर्नब, मैं जरा संजय जी से वार्तालाप करना चाहता हूं। संजय जी एक बात बताइए, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते ना, मैं आपको बताऊं, संजय राउत ने जो अपमान किया कंगना रनौत का, पार्टी से निकाल देते। आपके घर में महिला है संजय राउत जी, आप बताइए, अगर आपके घर की महिला को या हमारी बहन को कोई हरामखोर कहेगा तो आप क्या बोलेंगे? नौटी है, बिल्कुल नौटी है। मैं पूछ रहा हूं संजय जी, देखिए आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके घर की महिला को कोई हरामखोर बोले तो आप उसे नौटी बोलेंगे? जिस तरह से बेकार का विवाद चला है, इसके विषय में तो मैं देखिए, अरे मैं बेकार का नहीं, छोड़िए। आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ लाइव है, पूछता है भारत में। जयराम जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। कंगना रनौत के साथ जो हुआ, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। उनके घर को तोड़ा गया, उनके ऑफिस को तोड़ा गया, बोला जा रहा है उन पर अवमानना प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में, उन पर हमला करेंगे, हमले की धमकी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए अर्नब जी, इसमें दो राय नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार कर रही है हिमाचल की इस बेटी के साथ, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हिमाचल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देश के लिए भी नहीं है, आम समाज के लिए नहीं है, आम जन के लिए नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जो जिस प्रकार का व्यवहार महाराष्ट्र की सरकार उनके साथ कर रही है, उसका परिणाम आज की परिस्थिति में आया कि एक महिला जो है पूरी सरकार पर भारी पड़ गई है। मेरा अभी भी इस बात को लेकर के ये कहना है कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, पूरा हिमाचल तो साथ है ही है, और हिमाचल के साथ साथ मैं पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा होकर देख रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी और गुंडागर्दी के साथ साथ में एक महिला को फोकस करके उनके घर को तोड़ना, घर तोड़ने के साथ साथ में आने वाले समय में बहुत लंबी योजना बना करके उनके खिलाफ क्या क्या मुकदमे बनाए जा सकते हैं, कहां कहां उनको जलील किया जा सकता है, वो सारी तमाम कोशिशें की है। इसकी आखिरकार जरूरत क्या है? एक बेटी है और उस बेटी ने फिल्म जगत में जाकर के काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। और इस प्रकार से कि अगर वो मुंबई आएगी तो मुंबई आकर के देख लेंगे, ये सारे विषय क्या मुंबई सिर्फ मुंबई वालों की है क्या? देश का कोई इसमें देश का कोई नागरिक वहां पर मुंबई नहीं जा सकता क्या? वहां पर रह नहीं सकता क्या? वहां पर काम नहीं कर सकता है? इस मुंबई में देश के करोड़ों लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुंबई को बनाने के लिए, महाराष्ट्र को बनाने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत किया जा रहा है, और दुर्भाग्य है कि हिमाचल की बेटी को जिस प्रकार से जलील किया जा रहा है, इसके लिए पूरा राष्ट्र तो खड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो निश्चित रूप से खड़ा है। जयराम ठाकुर जी, ये सारी बात तब शुरू हुई थी जब कंगना ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था 16 या 17 जुलाई को, और आपको याद होगा तब तक के पूरी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो सारा मामला था दबा हुआ था, कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। जी। और जब उन्होंने बात की उसके बाद इन्होंने जंग छेड़ी, क्योंकि कंगना के बोलने के बाद पूरी ये जो बॉलीवुड माफिया, ड्रग्स माफिया, जो ये ड्रग्स का जो एक कल्चर माफिया बन चुका है बॉलीवुड में, उस पर दबाव पड़ा। ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती के जेल जाने वाली बात नहीं थी, बहुत बड़ा साजिश है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि कौन होती है कंगना ड्रग्स के बारे में बोलने के लिए। इधर जो नशेड़ी और गंजड़ी जो हैं इधर बॉलीवुड में, ये लोग कह रहे हैं कि कंगना को देख लेंगे कंगना को, धमकी दे रहे हैं। आज हर दिन हर 4 घंटे उनके खिलाफ एक एक पुलिस केस, एफआईआर इधर उधर दायर की जा रही है। आपने कहा हिमाचल की बेटी है, हां हिमाचल की बेटी है, मगर यह भारत की बेटी भी है।
जी जी और बिल्कुल निडर है कंगना, बिल्कुल निडर है कंगना। क्या आपसे कोई बात हुई है उनकी पिछले 24-48 घंटों में? और उनसे बात अगर हुई आपकी तो आपको बात करके क्या लगा? ये सारा जो अटैक हो रहा है उन पर, एक तरफा जो अटैक हो रहा है, इससे क्या प्रभावित होंगी? जो उनका वीडियो देखा मैंने और जो दो बार मैंने बात की, तो मुझे लगता है ये डरने वाली बिल्कुल नहीं है। मगर आपकी क्या फीलिंग है? अनंत जी, मुझे सिर्फ इसमें इतना कहना है कि पहले उनकी बहन का फोन मुझे आया, उन्होंने कहा कि हम लोग संकट में है, हमें आपसे बात करनी है और कंगना ये का कार्यक्रम मुंबई जाने का है, हम बहुत चिंतित हैं उनकी सुरक्षा के बारे में। और उसके बाद उनके पिताजी ने पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने सरकार से मांग की कि बेटी की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। हमने तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनको सुरक्षा देने का निर्णय किया। जो उनका निजी मकान है मनाली में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर हमने गार्ड भेजी, पीएसओ भेजे। और उसके साथ साथ में कंगना जी से मेरी जो बात हुई, उनसे मेरी व्यक्तिगत भी बातचीत हुई, उनने थैंक्स किया उस चीज के लिए। और उसके साथ साथ में जो दूसरा पक्ष था कि जैसे हमने निर्णय लिया उनकी सुरक्षा देने का, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी थी, जब उनके पिताजी ने लिख करके दे दिया, जब उनने इस बात के लिए आग्रह किया कि हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस प्रकार की धमकी दी है कि अगर वहां पर महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे तो देख लेंगे। ऐसे में हमने तो अपना फर्ज निभाया और हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो उसी के साथ साथ में हमने इस बात को भी देखा कि केंद्र सरकार ने अभी साइमल्टेनियसली उसी तरह का कॉग्निजेंस लेते हुए उनकी सुरक्षा के संदर्भ में निर्णय किया। उनकी सारी उस सिक्योरिटी थ्रेट को जो है असेस किया और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है उपलब्ध करने का निर्णय लिया। और मैं आदरणीय अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उनने हिमाचल की बेटी, जिसको आपने देश की बेटी कहा, आप तो देश की बेटी है, तो हम उस निर्णय का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए आज की तारीख में आवश्यक थी। और के बाद जब उन्हें मुंबई जाना था तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मुंबई के लिए निकलना है और 4 दिनों के बाद, 5 दिन के बाद हम वापस आएंगे, वहां से आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो हमने उनको शुभकामनाएं दी। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे मामले को लेकर के जो आपने बात कही कि मामला शुरू वास्तव में तब से हुए जब से जिस बात का जिक्र आपने किया कि जो बहुत बड़ा एक विषय चला हुआ है इस विषय को लेकर के, ड्रग्स के खिलाफ, तो ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। मैं समझता हूँ उसमें कोई भी गलत बात नहीं कही। जो बात कही उनने बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कही, ड्रग्स के खिलाफ हम सबको लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई में हम सबको साथ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की बात नहीं जिस पर जो है महाराष्ट्र की सरकार को इतनी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता थी। लेकिन हद तो तब है जब वो यहाँ से फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, तब तक के लिए उनका वहाँ मुंबई में उनका जो है ऑफिस तोड़ दिया गया। उनके पहुंचने से पहले, कोर्ट के आदेश आने से पहले आखिरकार मुंबई में कहा गया कि भाई वो जो है वो निर्माण जो है वो गलत तरीके का था। ऐसे निर्माण लाखों की तादाद में मुंबई में है, तो एक ही को क्यों चुना गया? ये सचमुच से बहुत बड़ा एक हैरानी का विषय है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हम लोगों के लिए है। इससे एक बात बड़ी साफ लगती है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं, ये जयराम जी आपको बताओ, ये इतने डरपोक हैं ये सोनिया सेना वाले कि इन्होंने टाइम देखी कि अच्छा कंगना इतने बजे पहुंची कि उनके पहुंचने के पहले उनका घर तोड़ दो। अरे अगर उद्धव ठाकरे सरकार की हिम्मत होती तो कंगना आने के बाद तोड़ देते हैं। ये जो डरपोक वाली काम उन्होंने किए। दूसरी बात, आप भी चिंता ना करें जयराम जी, आपने सुरक्षा तो दी है उन्हें और उसके लिए सारा देश आभारी है, मगर कंगना रनौत की सुरक्षा कवच हम हैं और हमारे होते हुए जयराम ठाकुर कोई कुछ नहीं कर सकता। कंगना रनौत की सुरक्षा कवच हम हैं, यानी कि भारत की जनता भी है। मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, रिपब्लिक भारत पर लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बात करूंगा घर तोड़ू सरकार के साथ। आइए, घर तोड़ू सरकार के समर्थक आकाशदीप सबीर, रागिनी गांधी, राहुल लाल, संजय गुप्ता, आप लोग राहुल क्यों चिल्ला रहे हो भाई व्यर्थ में?
क्या चिल्ला? अच्छा चिल्लाओ बेटा, चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, फिर मैं चिल्लाऊंगा। चिल्लाओ। अर्नब जी, आवाज नहीं आ रही, एसपीजी सुरक्षा दिलवा दीजिए आप। मैं तो कहता हूँ आप एसपीजी सुरक्षा दिलवा दीजिए। धीरे धीरे बोलो बेटा, धीरे धीरे बोलो। मैं सुन रहा हूं। मध्यम गति, मध्यम गति राहुल बेटा, सुरक्षा कम है, तुमको एसपीजी सुरक्षा दिला दीजिए। उनके सुरक्षा, उनको सुरक्षा तुम्हें चाहिए Z+, लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे कि वो ड्रग सिंडिकेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है कि उन्होंने अब तक कोई शिकायत लिखित रूप में क्यों नहीं दर्ज कराई है? उन्होंने एनसीबी को कोई बयान क्यों नहीं दिया है? कई ऐसे सवाल है, केवल ट्विटर मेरी बात सुनो। आप ड्रग्स की लड़ाई लड़ेंगे क्या? राहुल बेटा, अर्नब जी, ओ राहुल बेटा, फेफड़े फट जाएंगे मेरे बेटा। ओ बेटा राहुल बेटा, एक मिनट। प्रदीप भंडारी एक मिनट। प्रदीप एक मिनट। राहुल बेटा, अरे कपाल भाती करता हूँ, जोर से बोलोगे फेफड़े फट जाएंगे। मेरी बात सुनो, मेरे बात सुनो। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुको 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 रुको। मैंने बोला सुनो, कान खोलकर सुनो। आप लोग किसी के घर तोड़ोगे और फिर कहोगे कि हम सरकार चला रहे हैं, जब मन करे किसी का घर तोड़ देंगे। अरे आप एक घर तोड़ू सरकार हो, घर तोड़ू सरकार, क्योंकि आपने हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही किसी का घर तोड़ा। घर तोड़ू सरकार नहीं, हाईकोर्ट प्रदीप भंडारी है, घर तोड़ू सरकार है, घर तोड़ू। 20 अक्टूबर 2018 विशाल मिश्रा, ये घर तोड़ू सरकार है, घर तोड़ू सरकार नहीं है। रूल सम्मान देते हो महिला तो जगत जननी होती है सरकार, जिसने हमें तुम्हें जन्म दिया उसको हरामखोर बोलते हो, शर्म नहीं आती? 20 अक्टूबर एक महिला की मॉडेस्टी के साथ इस प्रकार किया जा रहा है और उसके बाद में तू के खिलाफ एफआईआर कर रहे हो। बोलो, अरे बोलो ना, बोलो। इसी सोनिया सेना के लोगों ने, इसी सोनिया सेना के लोगों ने, राहुल गांधी ने जब सीरिया कहा था, जब बनाना रिपब्लिक कहा गया था, क्या उनका घर तोड़ दिया गया? बोलो ना, घर तोड़ा गया। ओ शिवसैनिक के लोगों, ओ सरकार के लोगों, ओ महाराष्ट्र के लोगों, कंगना के विरुद्ध जा रही है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, मड आइलैंड में इनके एक मिनिस्टर है, प्रदीप भंडारी हटा के दिखाओ जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड है, कर नहीं सकते। हमें तो दाऊद की प्रॉपर्टी हटा के दिखाओ, वो तो कर नहीं सकते। ये सब चुनने मुन्ने लोग जो है सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, एक महिला के अगेंस्ट जा रहे हैं क्योंकि वो महिला ने सच बोला है और महिला ने सुशांत के न्याय की बात करी है। और ये लोग हर उस व्यक्ति के अगेंस्ट है जो सुशांत के न्याय की बात करता है, क्योंकि सुशांत को जब न्याय मिलेगा तो इस सरकार के बड़े बड़े नेताओं में सरकार के, अगर मुंबई को या भारत के किसी भी हिस्से को एक मिनट राहुल बेटा शांत हो जाओ। रागिनी गांधी और आकाशदीप सबीर भी लॉयर, एक मिनट एडवोकेट रागिनी, एक मिनट शांत हो जा राहुल बेटा। रागिनी गांधी लॉयर और आकाशदीप सबीर भी घर तोड़ू सरकार के समर्थक है, उनके साथ डिबेट करेंगे सुब्राष्टा और रोशन गैरी बिंदर। देखिए मैं पूछता हूं आपसे, एक मिनट रागिनी गांधी जी, आप जरा सुब्राष्टा जी को बताइए, आप जरा रोशन गैरी बिंदर जी को बताइए कि आप घर तोड़ू सरकार का समर्थन क्यों करती है? आप घर तोड़ू सरकार का समर्थन क्यों करती है जो सरकार 2 घंटे के नोटिस में किसी का घर तोड़ देती? आपने किसी के खून पसीने की कमाई को, 2 घंटे का नोटिस में, खून पसीने से बना किसी कमाई से बना किसी के घर को तोड़ दिया, इसलिए आप सरकार नहीं है, आप घर तोड़ू सरकार है। और पूरे महाराष्ट्र में एक वोट नहीं मिलेगी घर तोड़ू सरकार को, समझ रहे हैं आप? घर तोड़ू सरकार को एक वोट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे, हाँ जी बोलिए रागिनी जी बोलिए। हाँ अर्नब जी, ऐसा है, पहली बात तो मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगी अपनी बात में कि मैं यहाँ पर किसी सरकार का समर्थन करने या विरोध करने नहीं आई। मेरा केवल एक बोलिए इश्यू है कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई से कतई कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि वीर शिरोमणि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। आवाज क्लियर नहीं है।
आवाज क्लियर नहीं। आकाशदीप, आकाशदीप। हेलो अर्नब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बार बार जब बाकी पार्टिसिपेंट्स आपको बता रहे हैं, अर्नब अब जब बाकी पार्टिसिपेंट्स आपको बार बार बता रहे हैं कि फडणवीस जी ने भी कपिल का घर इसीलिए तोड़ा था, वो मुद्दे को आप टच क्यों नहीं कर रहे? ये हम जानते हैं कि जो लोग सत्ता में होते हैं वो करते हैं। आपने कितनी बार वीआईपी के अगेंस्ट एक मुहिम लड़ाई है। ये कंगना क्या पॉलिटिकल वॉर के बीच में एक पॉन बन रही है? मुद्दा सुशांत सिंह का था, मुद्दा हो क्या गया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ये पूरा एजेंडा क्यों चेंज हो गया है? और ये पीओके और तालिबान की बातें अगर ये एजेंडा गुमराह करने के लिए चेंज हुआ है। बाबर और फिल्मी माफिया कहा, गुमराह करने के लिए चेंज किया गया है। किस बात के लिए चेंज हुआ? और ये बात के कपिल के साथ यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो। वेरी नहीं हो सकता ना आकाश, तो आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो ना, इसका मतलब है रोशन एग्जैक्टली। और मैं आपसे ये कह रही हूं, लेकिन तुम मेरी सवाल का जवाब दे रही हो ना इस बहाने। कंगना को पॉलिटिकल वॉर में मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अगर भड़काऊ बातें करते जा रही है। आकाश मुझे ये बताइए कंगना पॉलिटिकल बात। हम कांग्रेसी थे, हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से ही कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, है जिन्हें लेके मेरी बेटी। देखो आज वहाँ पे क्या हुआ, अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। अब हम मोदी जी के साथ हाँ, जय राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ये कंगना रनौत की मां वहां पे बोल रही थी। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मेरी बेटी को सपोर्ट, सबका सपोर्ट किया, उनको सिक्योरिटी दी, और मेरी बेटी हमेशा सच के साथ है और मेरी बेटी के साथ पूरा देश है। कंगना रनौत की मां वहां बोल रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, मुझे आज शर्म आती है आप लोगों से बात करने में भी संजय गुप्ता जी, ये महाराष्ट्र की सरकार, ये उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है। ये कौन चला रहा है बता दूं? बिल्कुल शर्म वाली बात। वो क्या कहते हैं आपके कठपुतली मुख्यमंत्री, कठपुतली मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए। नहीं आपको तो आपके कठपुतली मुख्यमंत्री, दौड़ तो शरद पवार के हाथ में, दौड़ शरद पवार के हाथ में। दोस्तों ब्रेकिंग खबर में आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आज कैसे परमवीर सिंह शरद पवार से छुप छुप के मिलने गए थे। देखिए दोस्तों तस्वीरें दिखाता हूं आपको, शरद पवार छुप छुप के परमवीर सिंह से मिल रहे थे। कैमरा हमारी वहां पहुंच गई, फिर हमने पूछा वहां पे कि परमवीर सिंह छुप छुप से शरद पवार से क्यों मिल रहे हो? तस्वीरें दिखाए दोस्तों, ये परमवीर सिंह, ये भाग रहे, नीचे देख रहे हैं, ये चुपचाप शरद पवार को मिलने गए थे, चुपचाप शरद पवार को मिलने गए थे। शरद पवार से डेली मीटिंग होती है। परमवीर सिंह, मुझे लगता है, वैसे मैं व्यंग के तौर से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है सुबह सुबह शरद पवार को पूछते हैं, साहब शरद पवार साहब मैं क्या करूं, मैं दांत मंजन करूं, मैं क्या करूं शरद पवार जी, इस सरकार में क्या है? कुछ नहीं है शरद पवार, कुछ नहीं है शरद पवार। फिर भी उनकी चापलूसी क्यों हो रही है? ये मीटिंग क्यों हो रही है? बताइए मुझे, बताइए मुझे। अरे संजय गुप्ता जी, शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए, आपके कठपुतली मुख्यमंत्री अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती? सरकार है ही नहीं आपकी, सरकार है ही नहीं आपकी। आपको तो पता नहीं, मेरे को तो और राहुल लाल क्यों चिल्ला रहे हो? आज देखो संजय गुप्ता कुछ बोल नहीं पा रहा है। राहुल लाल क्या बोल रहे हो? राहुल लाल दिक्कत है नहीं, मैं पुलिस से दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आई। पुलिस से दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोग, आप सरकार नहीं मानते। पुलिस से दिक्कत नहीं है, आप लोग धमकी देते हैं कि मुंह बंद कर देंगे। किसका मुंह बंद करोगे? मानते आप? अगर आप लोग गैरी बंद सुब्राष्ट्र के साथ डिबेट कीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? किसी का मुंह बंद करेंगे? किसका मुंह बंद करेंगे? बताइए मुझे। आप कह रहे हैं मुंह बंद करेंगे महाराष्ट्र को, जहाँ पे बीजेपी, आप कहते हैं मुंह बंद करेंगे, सबका कोई हमारे खिलाफ बोलेगा उसका मुंह बंद कर देंगे। विश्वास रखा है सुब्राष्ट्र, एक मिनट राहुल, एक मिनट सुब्राष्ट्र, एक मिनट राहुल, एक मिनट राहुल, सुब्राष्ट्र। राहुल जी आप थोड़ा शांत, अरे रिलैक्स कर राहुल, रिलैक्स कर राहुल बेटा, रिलैक्स कर। पक्ष वाले लोग बोल क्या रहे हैं? रिलैक्स करो। मैं बोल रहा हूँ। अर्नब जी ये बताइए, राहुल जी, कमिश्नर अगर मिलते हैं उनसे,
अगर राहुल जी 2 मिनट दे दीजिए मुझे। आप बाकी पॉलिटिकल मीमांसा कर लीजिए क्यों है इस मीटिंग के मायने, लेकिन मुझे एक बात कहने दीजिए। अर्नब, जिस तरीके से कंगना को टारगेट किया गया, मुझे लगता है देश का कोई भी व्यक्ति और स्पेशली देश की कोई भी महिला जिसने संघर्ष और मेहनत पे अपना मुकाम कायम किया होगा, वो कंगना की साथी खड़ी होगी और होंगे। दूसरा पक्ष अभी से 2 साल पहले राहुल जी पूरा 2 मिनट का समय दे। आप रुकिए 1 मिनट। राहुल जी सुब्राष्टा बोलो, सुब्राष्टा। आप ही के नाम से जो एक पॉलिटिशियन है ना, वो महिलाओं की इमेंसिपेशन की बात करते हैं, राहुल गांधी, उन्हीं की बात को तटस्थ दे दीजिए। 2 मिनट बोलने दीजिए। कांग्रेस अरे 2 मिनट बोलने दीजिए राहुल जी। अर्नब जी, मैं कैसे बात करूं बताइए? मैं कैसे बात करूं? इनका तो एक ऑर्डर फंस चुका है। आप बोलिए ना। राहुल चुप हो जाओ। सुनिए राहुल, आकाशदीप राहुल चुप रहो ना 1 मिनट। कि आकाशदीप जी ने कहा कि क्या कंगना कौन बनाया गया है, पॉलिटिकल तू मैंने के बीच में क्या वो कौन बनी हुई है। मैं आकाशदीप जी को बताना चाहती हूँ कि कंगना का राजनीति में, सुनिए 1 सेकंड आकाशदीप जी, कंगना का राजनीति में बहुत ही जोर शोर के साथ आगमन हो चुका है। नाउ लर्न टू डील विथ अ वुमन जो मेहनत भी करती है, जिसने संघर्ष भी किया है और जो बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉलिटिकल मकाम भी खड़ा करेंगी। ये जीवन में पहली बार नहीं होगा कि बॉलीवुड से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी अदाकारा सामने आए और पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया। बॉलीवुड को नहीं सुन लीजिए, अंतिम बात जी सुन लीजिए आकाशदीप जी। आकाशदीप के वॉल्यूम डाउन है। सुब्राष्टा की रूप से अपनी पॉलिटिकल विचारधारा के बारे में बात कर रही है, उन सभी मुद्दों पे बात कर रही है जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी हिस्टोरिकली बात करती आ रही है। तो 3 और लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। आप उस महिला की स्वायत्तता को तो कम से कम पहचानिए। कंगना से आप डिसएग्री कर सकते हैं, मैं खुद डिसएग्री करती हूँ कई मुद्दों पर, लेकिन उसको इस तरीके से डिस्क्रेडिट कर देना कि वो एक पॉलिटिकल कौन है, ये पुरुषवादी और मर्दवादी मानसिकता का परिचय है। नहीं शुभराष्ट्रा, आप 2 बातें कर रही हो। शुभराष्ट्रा, आप 2 तरफ से बातें कर रही हैं। रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ है। रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ है, कंगना रनौत के वकील। रिजवान सिद्दीकी जी, आप ये डिबेट देख रहे हैं? आप ये डिबेट अब देख रहे हैं? आप कंगना रनौत क्या कर रही है, आप मुझे बताइए। हर जगह हर 4 घंटे खबर आ रही है कि इधर क्रिमिनल केस हो रहा है उनके खिलाफ, उधर क्रिमिनल केस हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं एज अ वकील? आप बताइए मुझे। उनके घर को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। उद्धव ठाकरे ने पर्सनली ले लिया बात। उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी सर्कल को बोला है, कुछ भी हो जाए मैं कंगना रनौत का घर तोड़ने वाला हूं। उन्होंने इस बात को व्यक्तिगत तौर से ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने बोला है जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं मैं घर को तोड़ के रहूंगा। क्या वो कंगना रनौत के घर को तोड़ पाएंगे? आप क्या कर रहे हैं रिजवान सिद्दीकी जी? आप एक तो एक्स्ट्रा चीजें जो थी वो देखिए, सबसे पहले तो अरे आपने बोला है ना कंगना रनौत का घर तोड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो एक चीज बताऊंगा कि जो बेसिस था नोटिस का वो ही बेबुनियाद था। जो नोटिस का बेसिस था कि कंगना के घर में काम चल रहा था और स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया 24 घंटे का, वो ना कि बेबुनियाद था बट एब्सोल्युटली इलीगल बोलूंगा, बिकॉज इंस्पेक्शन का भी नोटिस नहीं कंगना को मिला था। उनके घर में बाकायदा क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ था उनकी गैर हाजिरी में। वो हिमाचल में थी। उनके घर में जो सिक्योरिटी गार्ड है और उनके घर में जो हाउस होल्ड हेल्प है, उनको दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके लोग उसके घर में घुसे, इलीगल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास किया। उन्होंने दूसरे दिन फिर से आ गए, मंडे के दिन फिर से आ गए और सेम हरकत की उन्होंने, जबकि कंगना और रंगोली ने उनको क्लियरली बताया था कि वो 9 तारीख को आ रही हैं। वो लोग रुक सकते थे 2 दिन, उनके बाद में बाकायदा लीगली इंस्पेक्शन कर सकते थे। इंस्पेक्शन का नोटिस देके उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। और उसके बाद से क्या होता है आपको जानना जरूरी है सब लोगों को कि क्या होता है कि 24 घंटे का जो नोटिस है उसका मैं उनको नोटिस पहले 2018 में दिया गया था कि नहीं दिया गया था? 2000 में। अच्छा, मैं आपको वकील साहब सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात करूँ। 2018 को फर्स्ट नोटिस भेजा गया था। अगर वो मकान, अच्छा मैं बताऊँ, मकान इलीगल होगा तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप?
अच्छा मैं आपको बताऊं, आपका इन्फॉर्मेशन गलत है। क्या इलीगल? आपका इन्फॉर्मेशन मनीष मल्होत्रा का घर लीगल है? इन्फॉर्मेशन गलत है। उसके बगले में जो मनीष मल्होत्रा का घर है वो लीगल है? तोड़ो मनीष मल्होत्रा का घर। 20 अक्टूबर आप सारे चैनलों पे आप खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल इलीगल है। 20 अक्टूबर 2018 बराबर से, बट मैं एक चीज बताऊं कि वो जो 2018 के केस की बात कर रहे हैं वो ये घर का केस है ही नहीं, वो अलग बिल्डिंग है, अलग मकान है और वो पूरे सोसाइटी का केस है। इनको गलत फहमी है ये इनका। आप अगर ये बता दीजिए, आप अगर वो इलीगल मकान गिर जाता और कंगना रनावत असुरक्षित हो जाती तो क्या आप जिम्मेवारी लेते? उसमें बीएमसी से सवाल पूछे जाते कि नहीं पूछे जाते? इलीगल मकान को बचाने का कहीं से भी हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। जो इलीगल है वो टूटेगा ही टूटेगा। मैं देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इत्मीनान से बात करते हैं। कम से कम कई बार नोटिस भेजे गए हैं उनको। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, 2018 का 2018 का केस इस मकान का है ही नहीं। आपका फैक्चुअल जो आपके पास फैक्ट है वो गलत है। 2018 का जो मकान की बात कर रहे हैं वो अलग बिल्डिंग है, वो खार में, वो बैंड्रा में है ही नहीं। दूसरा चीज सुनिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरी बात नोटिस की कॉपी ले सुनिए भाई, मैं सुनिए, मैं आपको इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, यही हूँ, भाग नहीं रहा हूँ कहीं। बात तो करने दीजिए। सत्यमेव जयते का नारा लगा रहा हूँ मैं कि जो किस तरह से बीएमसी को बदनाम किया जा रहा है। बीएमसी क्या इलीगल? मैं आपको चीज बताऊं, आप बीएमसी की हरकतों को जो करना है, जैसे करना चाहिए उसको भी करना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं कंगना के ऑफिस के बाहर तक इस वक्त कंगना के घर के बाहर हूँ। कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं, लोगों को झूठ बना रहे। 2018 का नोटिस कंगना की बांद्रा वाली बिल्डिंग का नहीं था। और अगर राहुल लाल की बात को मैं मानूंगा तो फिर 3rd फ्लोर पे मनीष मल्होत्रा का जो ऑफिस है वो भी टूटना चाहिए। बाजू की जूस करके जो आपका हेयर पार्लर है वो भी टूटना चाहिए। सिर्फ एक ही फ्लोर को क्यों तोड़ा जा रहा है? उसके ऊपर के फ्लोर को भी तोड़ो, उसके बाजू के भी फ्लोर को तोड़ो। झूठ बोलते रहते हैं आप लोग सबके सब। जो 2018 का नोटिस था वो बांद्रा का नोटिस नहीं था, वो दूसरी जगह का नोटिस था जो ऑफिस है। और मैं एक मिनट गौरव भाटिया और संजय गुप्ता, गौरव भाटिया और संजय गुप्ता जी, एक मिनट संजय गुप्ता जी, आप लोग धमकी दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि मुंह बंद कर देंगे सबका। कहते हैं रिपब्लिक का मुंह बंद कर देंगे, सबका मुंह बंद कर देंगे। अब मैं सुनिए, अगले 1 मिनट में आपका मुंह बंद करने वाला। रिपब्लिक तो चिल्ला के अपनी बात कर रहा है। अपने सवालों से अपना मुंह बंद करूंगा। संजय गुप्ता 1 मिनट, बुरी आदत है, सवाल सुन लो 1 मिनट। गौरव जी 1 मिनट, गौरव जी सब शांत हो जाए। नाम ले लूं मैं उस नेता का जिसके पास अवैध प्रॉपर्टी है शिवसेना में, लूं मैं नाम ले लूं मैं? कैसे आपके नेताओं के असिस्टेंट किसके बिल्डर बन गए? जो आपके नेता के ऑफिस में असिस्टेंट हुआ करते थे मुंबई के बिल्डर बन गए। 1000-2000 करोड़ की संपत्ति उनके पास में। ले लूं मैं नाम? कैसे बने? नाम ले लूं मैं उस बिल्डर का? कौन सा है वो बिल्डर? किसने रोका है आपको? जिसके साथ शरद पवार बिल्डिंग बना रहे हैं। आप रुकेंगे मेरे? कंगना रनौत ने बोला है ये बिल्डिंग तो शरद पवार की बोला है कि नहीं बोला है गौरव भाटिया? कंगना रनौत ने बोला ये बिल्डिंग तो शरद पवार के पार्टनर की है। कौन है शरद पवार के बिल्डिंग के पार्टनर? शरद पवार जी, आप जरा बताइए हमें, कंगना रनौत क्यों बोल रही है? बिल्डिंग अगर शरद पवार के पार्टनर की है कि नहीं है? संजय राउत जी आप मुझे बताइए। सूख गया ना आपका गला? सूख गया गला इनका, देखो गौरव भाटिया, इनका गला सूख गया, लड़खड़ाने लगे इनकी जबान। जब मैंने बिल्डर वाली बात कही, नाम ले लो, नाम आपको पता है, पूछा नाम ले लो गौरव भाटिया, ले लूं मैं नाम? 1-2 बातें कहूंगा आपको, मतलब लूं मैं नाम? बिल्कुल लीजिए। आप किसी से डरते हैं क्या? लूं मैं नाम? गौरव भाटिया जी से ले लो आप, मतलब गौरव भाटिया जी दे देंगे। आप अर्नब गोस्वामी आप दीजिए, गौरव भाटिया जी ले लेंगे। नाम लीजिए। आप क्यों ले रहे हो? पहले ही इतने लोग पीछे पड़े हुए हैं आपके। बेबी पेंगुइन के सिपाही। आप गौरव भाटिया जी को वो ले लेंगे। बेबी पेंगुइन गौरव भाटिया जी को दे दो आप नाम। मैं कुछ कहूँ, आप सुनिए अब सुनिए। देखिए मेरे हाथ में ये नोटिस है, ये भी दिया है बीएमसी ने, 7 दिन का समय दिया है और 7 सितंबर। कपिल शर्मा का घर क्या घर नहीं था? कपिल शर्मा एक ब्राह्मण है, कपिल शर्मा एक ब्राह्मण नहीं है। मेरी बात, कपिल शर्मा का घर क्या बाबा जी का ठल्लू था?
अरे शिवसेना का ही तो कंट्रोल था, बाबा जी का आपको ये भी नहीं पता कैसे कपिल शर्मा अगर बाबा जी का ठल्लू है? बाबा जी का ठल्लू तो बेबी पेंगुइन का हुआ, ये ट्वीट तो किया था उन्होंने का बाबा जी का कपिल शर्मा अगर क्यों थोड़ा सा बताइए, आप एक ट्वीट किया था उन्होंने, क्या यही अच्छे दिन है पीएम मोदी साहब? मैं कहता हूँ कपिल शर्मा अगर क्या बाबा जी का ठल्लू है? मैं कहता हूँ तू हिम्मत है एफआईआर करा दो। कपिल शर्मा अगर बाबा जी का ठल्लू, तू उद्धव ठाकरे जो कर रहा है गलत कर रहा है, एफआईआर करा देंगे आप। मैं कहता हूँ तू संजय राउत, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, आपने महिलाओं का अपमान किया, एफआईआर कराइए, हिम्मत है। और सुनिए, आपको दर्द है, आज अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ? आपका दर्द जायज है। वो मोमबत्ती गैंग कहाँ है? मोमबत्ती की बत्ती बना के कान में डाल ली, मोमबत्ती की बत्ती बना के कान में डाल ली। कंगना रनौत के खिलाफ जो अब शब्द बोले गए वो आपको सुनाई नहीं दे रहे। आप अपनी भाषा देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं वो कैसे बात कर रहे हैं और आप कैसे बात कर रहे हैं। क्या भाषा, मतलब आप जो है अच्छी भाषा, अच्छी भाषा थी, अपने आप बोल रहे हैं, कभी किसी और से बुलवाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए हरामखोर अच्छी भाषा है? में आप कभी किसी को बोला नोटी, आप नोटी है। गौरव भाटिया का सवाल करिए। अच्छा लगेगा आपको? शिवसेना नोटी, नोटी शिवसेना, माफी मांगिए देश से, कंगना रनौत से नहीं, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अर्नब ने। आप कह लिए, आप तो नोटिस शिवसेना गए, आप तो हरामखोर कह सकते हैं, एक महिला को हरामखोर कह सकते हैं आप? ये कह रहे हैं मुझे सरकार बनाई थी, हिम्मत कैसे हुई? और 2019 में भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एनसीपी भी सोनिया सेना के सिपाही, कांग्रेस पार्टी है, बिन बंदूक के सिपाही, बंदूक में गोली नहीं, छाती 6 इंच की, और बातें करेंगे आप लोगों का साथ दिया। मैं कह रहा हूँ बाला साहब ठाकरे वाली सेना नहीं रही अब ये। बाला साहब के जाते ही आपने 2014 में बाला साहब ठाकरे श्रद्धेय थे, उनको हम सलाम करते हैं, और आपको कहते हैं आप बाला साहब ठाकरे की सेना नहीं है। कंगना रनौत के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ, आपकी हिम्मत नहीं है, निकाल फेंकिए संजय राउत को पार्टी से, निकाल फेंकिए। अगर महिलाओं को सम्मान करते, आपने बिहारियों को वहां पे नाच चलाई। मैं आपसे कहता हूँ, बिहारी अस्मिता, महिला अस्मिता, उत्तर भारतीय जो हमारे साथी है, उनकी अस्मिता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आप दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उद्धव ठाकरे का अभिमान, अनिल देशमुख का दम्भ, संजय राउत का गुमान और सोनिया सेना का गुरूर, आज ये सब चूर चूर हो गया। इस देश की जनता ने, वीरांगना कंगना ने महाराष्ट्र की सत्ता का घमंड खंड खंड कर दिया। जनबल जीत गया, सोनिया सेना की सत्ता बल हार गया। पूरा देश आज महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अगर कंगना रनौत का घर अवैध बताकर गिरा दिया तो वो सरकार क्यों ना गिरे जो ड्रग्स का धंधा करने वालों के घर जो वैध है वो वैध बना रही है। वो सरकार क्यों ना गिरे जो सुशांत की हत्या करने वालों को बचा रही है। अगर कंगना का घर अवैध है तो जनादेश का अपमान करने वाली सरकार वैध कैसे है? पूछता है भारत। जिस सरकार में जनता का विश्वास ही ना हो वो सरकार वैध कैसे? इसलिए पूरा महाराष्ट्र आज मांग कर रहा है कि उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे जी, ये कोई धमकी नहीं दे रहा मैं, ये सच्चाई है, समझ लो। तुम्हारे चापलूस जो तुम्हारा डेली दिन में 24 घंटे महामंडन करते हैं ना, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। मैं बोल रहा हूं, जिसके साथ जनता का विश्वास नहीं है वो सत्ता में चंद दिन का मेहमान होता है। आप चंद दिन के मेहमान हैं। हो सकता है कि आपकी सत्ता भी चंद दिन ही बची हो। सोचिए इसके बारे में और याद रखो उद्धव ठाकरे जी, मैंने क्या बोला है? हिम्मत है, हिम्मत। 1 घंटे 1 to 1 हम बात, फोन करो, तैयार हूं मैं। आप तैयार हो? पूछता है भारत। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।